मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और इन दिनों हम प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने जो 7 वचन दिया उसमें से एक है मार्कुस अध्याय 15 उसके वाक्य 34, एलोई एलोई लामा सबख्तानी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इस संसार में प्रभु यीशु का एक प्रमुख अनुभव था तिरस्कार। प्रभु ने तिरस्कार का अनुभव किया। इस संसार से, संसार के लोगों से तिरस्कार का अनुभव किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसको नहीं अपनाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसको नहीं अपनाया। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए थे तो संसार उनको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। सारे मानव जाति के सारे दरवाजे उनके लिए बंद थे। पशुओं ने उनका स्वागत किया एक गौशाले में। एक बहुत बड़ा प्रतीक है, मनुष्य जाति के तिरस्कार का यह प्रतीक है। मनुष्य के सारे दरवाजे बंद और पशुओं के दरवाजे खुले और उनका जन्म एक गौशाले में हुआ। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में बहुत तिरस्कार का अनुभव किया। हम जानते हैं प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे। यहूदी धर्म ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा का धर्म था। ईश्वर ने उस जनता को चुना और ईश्वर ने अपने प्रेम को उन पर प्रकट किया और इस समय वो गुलामी में जी रही हैं, रोमी सम्राट की गुलामी में जी रही हैं और बराबर इस्राएली लोग, यहूदी लोग ईश्वर को पुकारते थे, यहाँ तक कि प्रार्थना करते थे कि ओ आकाश मुक्तिदाता को बरसाओ, मसीहा को बरसाओ। लेकिन जब वास्तव में मसीहा आया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। धर्म ने, धर्म गुरुओं ने, धर्म के शास्त्रियों ने उनको तिरस्कार किया। वे कहते थे ये तो एक बढ़ई का बेटा है, हम इसको जानते हैं, ये नाजरी है, नाजरत करने वाला है। वे कहते थे ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। वे कहते थे ये तो पापियों का मित्र है, पापी इनके साथ उठते बैठते हैं। वे कहते थे कि इसके अंदर अवधूत है, ये अवधूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। उन्होंने उनका विरोध किया, उन्होंने यीशु का विरोध किया, विद्रोह किया और ऐसे भी समय आए जब वे यीशु को पहाड़ पर से गिराना चाहते थे और अंत में उन्होंने यीशु के विरुद्ध साजिश रचा और यीशु को विधर्मियों के हाथों दिया, यीशु को मृत्यु दंड सुनवाया और यीशु को क्रूस पर लटकाया। यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया धर्म से और धर्म गुरुओं से। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुनने से पहले लूकास अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने रात भर प्रार्थना की। रात भर प्रार्थना करने के बाद अगली सुबह प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना। प्रभु यीशु के मुख्य शिष्य 12 प्रेरित, उनमें से एक यूदस करयोती, जिसके बारे में प्रभु को मालूम था। यूहन्ना अध्याय 12 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है कि वो चोर था। यूदस को धन के प्रति मोह था, प्रभु को मालूम था। इसके बावजूद प्रभु ने उसको चुना, अपने साथ रखा, अपने इस नए समुदाय का कोषाध्यक्ष बनाया, खजांची बनाया, प्यार दिखाया, 3 साल साथ में रखा और उसी यूदस ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया, यीशु का तिरस्कार किया। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने करीब रहने के लिए बुलाया था। मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 14 में पढ़ते हैं।
उनमें से एक जिसको हम पेतरुस कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ेंगे। यीशु ने पेतरुस से कहा, सीमोन तुम पेतरुस हो, चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया के निर्माण करूंगा। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम जिसका निषेध करोगे उसका निषेध होगा, जिसका अनुमति दोगे अनुमति होगा। इतना बड़ा सामर्थ्य अधिकार पेतरुस को दिया, लेकिन उस पेतरुस ने भी यीशु का अस्वीकार किया। 3 बार जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, 3 बार उसने साधारण लोगों के सामने यीशु का इनकार किया और कसम खाकर कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। कितना बड़ा तिरस्कार है। अंतिम बार उसने जब कहा, यीशु उसकी नजरों के सामने थे। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। 12 प्रेरित जिनको अपने पास रखा, जब प्रभु यीशु पकड़े गए सब छितरा गए, सब भागे। वो समय था यीशु के साथ खड़े रहने के लिए, लेकिन वे सभी भाग गए यीशु को छोड़कर। यूहन्ना के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, थॉमस ने कहा था अपने मित्रों से, अपने अन्य भाइयों से, चलो हम यीशु के साथ बैथनी जाएं और वहां पे मर जाएं उनके साथ। लेकिन जब यीशु पकड़े गए थे, वे सभी भाग गए, यीशु का तिरस्कार किए। जिस जनता की यीशु ने सेवा की, उनके शरीरों के दर्द पीड़ा को दूर किया, चंगा किया, रोटियां खिलाई, जिनके परिवारों में उन्होंने मुक्ति दिलाई, उसी जनता ने यीशु के विरुद्ध चिल्लाना शुरू किया। पिलातुस ने सोचा कि यीशु को बचाएं, यीशु को छुड़ाएं, क्योंकि पिलातुस ने देखा कि उसके अंदर कोई ऐसा दोष नहीं था कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसीलिए पिलातुस ने लोगों से पूछा, फसह के समय, पास्का के समय यह नियम है कि एक कैदी को रिहा किया जाए, क्या मैं आपके राजा यीशु को रिहा करूं या बरअब्बस को जो डाकू था? लोगों ने चिल्लाकर कहा, हमें बरअब्बस चाहिए, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दीजिए। जनता ने यीशु का तिरस्कार किया। धर्म से तिरस्कार, धर्म गुरुओं से तिरस्कार, अपने शिष्यों से तिरस्कार, जनता से तिरस्कार। यीशु ने तिरस्कार पर तिरस्कार का अनुभव किया। लेकिन अब जानते हैं, प्रभु यीशु ने तिरस्कार का सामना प्रेम से किया। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं और वे जहां थे वहां पहुंच जाते हैं। वे मार्ग पर थे, मार्ग पर यीशु पहुंच जाते हैं। वे बंद कमरे में थे, प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। वे समुद्र के किनारे थे, प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था, लेकिन यीशु ने उनका तिरस्कार नहीं किया था। उनके पास पहुंच जाते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 21 वाक्य 15 से 17 तक का पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को नाश्ता खिलाया। झील के तट पर प्रभु यीशु ने उनको नाश्ता खिलाया। उसके बाद प्रभु ने पेतरुस से एक सवाल किया, बोल शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? शिमोन ने 3 बार यीशु का इनकार किया था और 3 बार यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? और शिमोन ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, मेमनों को खिलाओ। फिर उसको अधिकार देते हैं। तो प्रभु यीशु ने तिरस्कार का सामना प्रेम से किया और वो हमारे लिए एक महान शिक्षा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनका तिरस्कार मत करो। आप पढ़ेंगे
पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 9 में संत पेतरुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस कहते हैं कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें बल्कि गाली के बदले आशीर्वाद दें। यही यीशु ने करके हमें दिखाया है। गाली के बदले आशीर्वाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में तिरस्कार का अनुभव होता है। पत्नी द्वारा पति का तिरस्कार, पति द्वारा पत्नी का तिरस्कार, बच्चों द्वारा मां बाप का तिरस्कार, मां बाप द्वारा बच्चों का तिरस्कार, भाई बहन से, बहन भाई से तिरस्कार का अनुभव करते हैं। एक सच्चाई है। अभी 4 दिन पहले की बात है, करीब 50 साल के एक भाई मेरे सामने आके बैठे हुए थे। उसके 2 बेटे हैं। पहले बेटे की उम्र है 19 साल और दूसरे की उम्र करीब 13-14 साल। उसकी पत्नी ने इस भाई को 5 साल पहले घर से निकाल दिया। पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है, उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई खास नौकरी नहीं है, हट जाओ हमारे घर से, भाग जाओ। और पुलिस आ गई, उनको घर से बाहर जाना पड़ा। पिछले 5 साल से अपनी पत्नी और बच्चों से दूर है। बच्चों का वीडियो दिखाकर वो फूट फूट कर रो रहे थे कि ये बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनको प्यार करता हूं, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं। तिरस्कार का अनुभव होता है। मैं एक बहन को जानता हूं जो कम से कम 50 साल की उम्र की है। उसके पति ने उसके साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी रखा है। बड़े बड़े बच्चे हैं, तब भी उसी घर में, उसी छत के नीचे बड़ी बहन और छोटी बहन एक साथ उसी इंसान के साथ रह रहे हैं। उस बड़ी बहन के दिल में क्या बीतता होगा, कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। तिरस्कार का अनुभव हो रहा है। जैसा कि मैंने युवाओं से कहा, कितने ऐसे वृद्धालय हैं जहां पर बूढ़े मां बाप रखे जाते हैं। वे याद करते हैं कि हमने अपने बच्चों का कैसे परवरिश किया था, कैसे हमने काम करके उनको पढ़ाया सिखाया था। आज हम कहां पहुंच गए हैं। तिरस्कार का अनुभव होता है। दोस्त दोस्त का तिरस्कार का अनुभव होता है। धोखा दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें यीशु से सीखना है। यीशु ने स्वयं तिरस्कार का अनुभव करके हमें सिखाया कि हमें कैसे तिरस्कार को प्रेम से सामना करना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 19 और 20 में पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। मैं दोहराता हूं, वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। अगला वचन है, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। तो पेतरुस कहते हैं, जब आपके जीवन में भी इस तरह तिरस्कार और दुख होगा, लोगों से आपको बराबर दुख झेलना पड़ता है, पेतरुस कहते हैं अगर आप समझते हैं कि ईश्वर की इच्छा है और आप धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है, पुण्य कमाने का एक माध्यम है। उसी तरह सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद, यानी एक पति का, एक पिता का जो दायित्व है उसको अच्छी तरह निभाने के बाद, एक माँ का, एक पत्नी का दायित्व अच्छी तरह निभाने के बाद आपको तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है, आपको दुख का अनुभव करना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। अलग अलग लोगों से, विशेष करके अपने प्रियजनों से हमें तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। पेतरुस हमें समझाते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 21 से हम पढ़ेंगे।
मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यही मर्म है, उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। मैंने उस भाई से जो मेरे सामने आकर रो रहा था, मैंने कहा कि आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, आप प्रभु के सामने बैठेंगे, आप विद्रोह नहीं करेंगे, प्रभु के सामने बैठेंगे और सब कुछ उस पर छोड़ देंगे, यीशु पर छोड़ देंगे। यीशु सब कुछ को नियंत्रित करेंगे। यीशु के नाम पर हमें दुख झेलना पड़ेगा और कई दुखों को हमें यीशु के नाम पर झेलना होगा, उसको पुण्य कर्म बनाना होगा। देखिए फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। एक बार और पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। पौलुस कहते हैं आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं मसीह में विश्वास करने के कारण आपको दुख भोगने का वरदान मिला है। हमें अपने दुखों को सकारात्मक ढंग से देखना होगा। हमें इसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझना होगा, बल्कि यह समझना होगा ये सौभाग्यपूर्ण है। इस दुख के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उसको सौभाग्यपूर्ण समझना है, उसको वरदान के रूप में ग्रहण करना है। यह एक वरदान है। कई साल पहले की बात है, जब मदर तेरेसा जिंदा थी। मदर तेरेसा गरीबों की सेवा करती थी, आप जानते ही हैं, और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं और पुरुष लोग भी लगे हुए थे। एक महिला जो विदेशी थी, एक बार मदर के सामने बैठी थी और जितनी समस्याएं थी उसका विवरण कर रही थी, वर्णन कर रही थी। उन्होंने कहा देखो मदर, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मदर ने सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद मदर ने उनसे एक सवाल किया, बेटी क्या मैं इसको एक नया नाम दूं? क्या इन प्रॉब्लम को हम एक नया नाम दें? उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको गिफ्ट कहें, तोहफा कहें, उपहार कहें। यानी मदर ये बताना चाहती थी ये सारे दुख जो तुम्हें मिल रहे हैं, ये सारी असुविधाएं जिसको तुमको झेलना पड़ रहा है, ये ईश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे हैं, वरदान हैं। वो बहन विदेश चली गई। उसके बाद वहाँ से पत्र लिखती थी, तो पत्र में बार बार लिखती थी, मदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दिनों मेरे जीवन में बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारे वरदान हैं। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु के नाम पर आपको दुख सहने का एक वरदान दिया गया है, एक वरदान है। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं जब आपके जीवन में इतने प्रकार के दुख सहना पड़ता है तो इसको आप आनंद का विषय माने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तिरस्कार, दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ाएं, इसको हम सकारात्मक ढंग से देखने का प्रयास करेंगे इस 40 में। जिस तरह प्रभु यीशु ने उसको स्वीकार किया उसी तरह हम सकारात्मक ढंग से ग्रहण करेंगे। देखिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते समय उन लोगों के लिए प्रार्थना की। न केवल प्रभु ने उनको क्षमा की बल्कि प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा तो किए प्रभु ने, लेकिन उनके लिए प्रार्थना की, ये नहीं जानते, अज्ञान है पिता। उसी तरह इस 40 के समय विशेष करके हमें जितने लोगों से तिरस्कार का अनुभव मिलता है
उनके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक बार और मैं पढ़ रहा हूं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हम में और संसार के लोगों में फर्क है, अंतर है। हम यीशु के शिष्य होने के नाते हमें यीशु का ही अनुसरण करना है। हम संसार के लोगों के तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते, हम संसार के लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हर परिस्थिति में हमें एक सवाल करना है, इस परिस्थिति में यीशु होते तो कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते। मुझे गाली दी जा रही है, मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अगर यहां पर यीशु होते तो यीशु कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, कैसे व्यवहार करते, हमेशा इसका ख्याल करना है। तो पौलुस कहते हैं हम मसीह के शिष्य होने के नाते हमें उनके अनुसरण करने के लिए दुख सहना ही पड़ेगा। लेकिन हम विश्वासियों के लिए दुख दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं इस दुख के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी प्रभु की कृपाएं बरसने वाली हैं। जैसा कि पेतरुस ने हमें समझाया कि हम धैर्य से सहते हुए दुख को कृपा का माध्यम बनाएं, ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म बनाएं। इस 40 काल में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें यही समझाते हैं, तिरस्कार का सामना प्रेम के साथ करो, तिरस्कार का सामना प्रार्थना के साथ करो, तिरस्कार का सामना सकारात्मक ढंग से करो। उसे दुर्भाग्यपूर्ण ना समझो बल्कि सौभाग्यपूर्ण समझो, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर की कृपा हमें मिलने वाली है। ईश्वर की दृष्टि में ये पुण्य कर्म है। दुख जब धैर्यपूर्वक सहा जाता है ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने जीवन के दुख कष्टों को, विशेष करके तिरस्कार को समय याद करना आंखें बंद करके, अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, जो बार बार तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा हृदय बेधा गया है। इस समय उन सारे अनुभवों को प्रभु के सामने लाना, यीशु के तिरस्कार के अनुभव के साथ जोड़कर पिता परमेश्वर को समर्पित करना, उसे पुण्य कर्म में परिवर्तित करना, ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म में परिवर्तित करना, उसे आशीर्वाद का माध्यम बनाना, जैसा कि पेतरुस कहते हैं। इस समय प्रार्थना कीजिए उनके लिए जिन्होंने आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखा है, आपका तिरस्कार किया है, आपको छोड़ दिया है, आपका ख्याल नहीं किए हैं, आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ धोखा किया है। उन सबको याद कीजिए। उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु धन्यवाद, इन सारे अनुभवों के लिए धन्यवाद।